वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको डिराइव करेंगे एंड उसके साथ हम थोड़ा पार्टीशन फंक्शन के रिलेशंस और रिलेशन ऑफ सम थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ लाइक एंट्रोपी एंड एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, इस टाइप के रिलेशंस को पार्टीशन फंक्शन के साथ देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो पहले मैं डायरेक्टली बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको दिखा दूँ ये रिलेशन है क्या। ये लास्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, हियर दिस वन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एन आई इज इक्वल टू capital A e to the power minus beta epsilon I. This is the Boltzmann canonical distribution law. This relation tells you the ni is the number of particles or number of molecules or particles in general, number of particles, and it is related to the exponential minus beta epsilon I. So it's directly related, the number of particles related to energy. So how the particles can be distributed in different energy levels or according to their energies. So this is the Boltzmann canonical distribution law, how they are distributed. So let us derive this relation. So अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है उसके आधार पे बहुत ईजीली हम इसको देखेंगे। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा हुआ है उसके आधार पर देखेंगे। सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। सो वी हैव कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन केस ऑफ गैस हम बोलेंगे ने मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास एन मॉलिक्यूल्स हैं टोटल। सो n1 प्लस n2 प्लस n3 सो ऑन विच इज़ इक्वल टू n। तो ऑल दी मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंट। चाहे आपके हमने जितने भी टाइप के एनसेम्बल्स पढ़े हैं, तो ये कैनोनिकल की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी कैनोनिकल में हमने क्या बताया था कि आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, बट पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे, वो ग्रैंड कैनोनिकल में होता है। तो कैनोनिकल में क्या होगा, आपके एनर्जी आपका एक्सचेंज हो सकता है। तब भी आपका एनर्जी एक्सचेंज हो तो भी आपकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट रहेंगे। सो दिस इक्वेशन 1, जहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज ये जो डेल्टा एन है विल बी ज़ीरो। ठीक हो गया। और सिमिलरली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी को हम लिखेंगे कैपिटल E एप्सिलॉन 1 n1 प्लस एप्सिलॉन 2 n2 सो ऑन। सो सिमिलरली डेल्टा n भी ज़ीरो है, डेल्टा E भी ज़ीरो हो जाएगा। इक्वेशन 1 and 2। नाउ इन इक्विलिब्रियम स्टेट द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जो हमने बताई थी ओमेगा इज़ मैक्सिमम। ये भी हमने बोला है, पहले बताया हुआ है स्टार्टिंग में। सो डेल्टा ओमेगा इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। अब डेल्टा ओमेगा ज़ीरो है तो डेल्टा लॉग ओमेगा भी ज़ीरो होगा। तो हम लॉग ओमेगा इसलिए लिख रहे हैं सो दैट हमको कन्वीनियंट रहेगा आगे को, क्योंकि हमने एंट्रोपी के रिलेशन में भी एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा पढ़ा हुआ है। सो दैट विल बी यूज्ड। तो हम डेल्टा ओमेगा ज़ीरो को भी दूसरे फॉर्म में डेल्टा लॉग ओमेगा ज़ीरो, बिकॉज डेल्टा ओमेगा ज़ीरो तो डेल्टा लॉग ओमेगा भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ओमेगा मैक्सिमम है तो लॉग ओमेगा भी मैक्सिमम होगा। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि ओमेगा की क्या फॉर्मूला होगा। ओमेगा इज़ इक्वल टू कैपिटल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 5 है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये फार्मूला आपको बताया था। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इन दैट केस वी डिस्कस्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे अगर मैं गैस की बात करता हूँ, एक थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूँ, मॉलिक्यूल्स की, तो हम बताएंगे कि इफ़ वी हैव कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
molecules is like that, in such a way that n1 particles are in epsilon 1 energy, having epsilon 1 energy, and n2 with epsilon 2. So all the molecules with different energy levels are there, so they are distributed. तो जब ऐसा होगा तो आपके पास ओमेगा ऐसे निकाला जाता है. After that, what we will do here, we will differentiate this. मीन्स लॉग इसका ले लेंगे, लॉग ओमेगा आ जाएगा आपके पास. उसके बाद देर आर सम सिंप्लीफिकेशंस विच आर नॉट डिफ़िकल्ट, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने किया हुआ है, सो देखिए. एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग हियर स्टर्लिंग फार्मूला फॉर मोर सिंप्लीफिकेशंस. Then ये जो equation 6 we are obtaining here, then we will differentiate this with respect to n1 and 2, and capital N is constant once again. so यहाँ पे डेल्टा log ओमेगा को किया हुआ है, और उसके बाद again there are some minor simplifications in each step, and डेल्टा एल एन ओमेगा को हमने फिर लेफ्ट हैंड साइड को ज़ीरो कर दिया, बिकॉज हमने वो इक्वेशन 4 में देखा था. सो फाइनली इक्वेशन 7 में मैं बोल रहा हूँ इसको, वी आर गेटिंग दैट समेसन ऑफ लॉग एन आई डेल एन आई इज़ ज़ीरो. ये हमको यहाँ पे मिल गया. ओके, आफ्टर दिस हमारे पास इक्वेशन 8 आता है. इसी को हम एक्सपेंड अगर करते हैं समेसन को, तो हम क्या करेंगे, log n1 डेल n1 प्लस log n2 डेल n2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो. एंड बिकॉज अब हमारे पास 3 टाइप के इक्वेशन आ गई, 1 2, जिसमें कि डेल n1 n2 इस तरह से ज़ीरो था. एक डेल n1 एप्सिलॉन 1, इक्वेशन 2 देखिएगा आप, 1 and 2 हियर. तो इस तरह से 1 2 and 8, इन ये तीनों एक तरीके की इक्वेशन है, बट स्टिल दे आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट हैं तो तीनों को सेपरेटली सेटिस्फाइड होना पड़ेगा. सो देर आर सम सिंप्लीफिकेशंस अगेन. वी आर मल्टीप्लाइंग these equations, 3 equation with 3 arbitrary constants, lambda 1 lambda 2 lambda 3, and we add these 3 equations after multiplication. तो इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर कुछ सिंप्लीफिकेशंस के बाद हमको क्या मिलता है, दिस इक्वेशन 9, सी दिस डेल n1, इसके साथ एक ब्रैकेट में कुछ कोफिशिएंट आ गया, फिर डेल n2, फिर डेल ni सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो चूँकि ऑल डेल n1 डेल n2 ये सब डेल ni आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो इनका जो कोफिशिएंट्स होंगे वो भी ज़ीरो होंगे, तभी ये इक्वेशन 9 का राइट हैंड साइड ज़ीरो आएगा. तो इसके लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट है ln मीन्स log n1 प्लस एन लेमडा प्लस बीटा एप्सिलॉन 1, इस तरीके से सब हैं, तो आईज में हम इसको जनरलाइज करेंगे. सो log ni प्लस लेमडा प्लस बीटा एप्सिलॉन i इज इक्वल टू ज़ीरो. और यहाँ से इसको हम राइट हैंड साइड ले जाके हमारे पास ये आ जाता है ni इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा e to the power minus beta epsilon I, e to the power minus lambda, where lambda is a constant, so this is again a constant. Let us refer this constant as capital A. So we obtained here ni is equal to a e to the power minus beta epsilon I. So this is nothing but the Boltzmann canonical distribution law. तो ये लॉ क्या बताता है आपको कि डिफरेंट एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे. सो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, अगर आप ग्राफ देखेंगे सो एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है. इट मीन्स कि जब आप एप्सिलॉन आई बढ़ेगा तो एन आई डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली. तो हाइयर एनर्जी लेवल्स पे, हाइयर एनर्जी पे कम पार्टिकल्स हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं. सो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा पार्टिकल रहते हैं. ठीक है. Now we introduce the partisan function z. We already discussed in previous lectures the concept of z, but here formally we are introducing this z.
तो आप बिकॉज वी हैव नाउ दिस बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ एन आई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, इसका अगर समेसन लेते हैं दोनों साइड तो आपका समेसन एन आई क्या होगा कैपिटल एन, और यहाँ आ जाएगा ए इज ए कॉन्स्टेंट, सो ए समेसन ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो यहाँ से एन बाई ए भी लिख सकते हैं इसको, और एन बाई ए को हम जेड डिनोट करते हैं, वेर जेड इज इक्वल टू summation of e to the power minus beta epsilon I. This is called as a partisan function. So this z or this partisan function serves the same role as omega in microcanonical ensemble. तो माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में ओमेगा हमने बताया था माइक्रोस्टेट से होंगी आपकी, ठीक। तो माइक्रोस्टेट से जो आपका बताता है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ही बताता है ऑफ विद इन अ मैक्रोस्टेट। तो यहाँ पे कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल इन बोथ द दीज ensembles वी विल हैव पार्टीजन फंक्शन। ये पार्टीजन फंक्शन भी यही करेगा कि हाउ द सिस्टम or the molecules or the particles are distributed or partitioned among the various energy levels. So this is very important, and this plays the very important role in these ensembles. We can determine most of the properties using this Z. We will see this later. But अगर यहाँ पर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को तो हमको we can write that, one second, yeah, probability that a molecule will have energy epsilon I will be ये p epsilon I लिख सकते हैं इसको, which is equal to ni over capital N, because we have total number of molecules capital N. तो ये मॉलिक्यूल की ये प्रोबेबिलिटी होगी कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी ni मॉलिक्यूल हैं, n टोटल n हैं, उनमें से ni मॉलिक्यूल की विद एनर्जी एप्सिलॉन i, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल ni बाई कैपिटल N, टोटल से आप डिवाइड करते हैं। सो वी कैन राइट दिस p एप्सिलॉन i इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i अपॉन समेशन ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, and we can denote this the notations can be changed, but ये रिलेशन इसी तरह रहेगा, ठीक है। जो सुपरस्क्रिप्ट हैं वो चेंज हो सकते हैं कहीं पे। इसके बाद क्या आता है, सो ये आ गया पी एप्सिलॉन आई का रिलेशन। इक्वेशन 12, सो देर आर सम thermodynamical relations with this partisan function like entropy, Helmholtz free energy, total energy, Gibbs potential and many more, and heat capacity के भी होंगे। You can find such relations in various textbooks. तो we will try some of them to derive. एक यहाँ पे रिलेशन आता है फॉर कैनोनिकल एंसेंबल पी एस, हाँ तो अभी मैंने बताया था आपको नोटेशन चेंज हो सकते हैं, तो पी एस भी लिखते हैं इसको। पी एप्सिलॉन आई मैंने अभी बताया था आपको, सो पी एस कैन बी रिटन एज ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस। सो दिस इज सेम, एंड जेड यहाँ पे अगेन समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस। सो दिस डिनोमिनेटर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी में जो डिनोमिनेटर है दैट इज अ पार्टीजन फंक्शन। सो एंट्रोपी in this canonical ensemble can often be written as S is equal to minus k summation over all the ES PS log PS, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम है। ओके या, और आप अगर इसको थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे तो आप ये आराम से इजीली निकाल सकते हैं, जो कि ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यूजिंग एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा, एंड वेर यू कैन पुट द ओमेगा वैल्यू ऑफ ओमेगा लाइक कैपिटल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल, सो ऑन, एन के फैक्टोरियल. So when you put this omega in s equal to k log omega and you simplify, then you will get this relation. This is also important. And now we are coming back to the relation of
thermodynamical quantities with Z. First one is entropy with partition function. So we have capital S is equal to K log Z plus 3/2 NK. सो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए डेरिवेशन इसका किस तरह से होगा. वी आर यूजिंग दिस रिलेशन विच वी जस्ट डिस्कस्ड एस इक्वल टू माइनस के समेसन पी एस एल एन पी एस. यहाँ पे आप पी एस की वैल्यू रख देंगे ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस ओपन ई टू समेसन ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस. तो पहला वाला पी एस मैंने छोड़ दिया, दूसरे वाले जो लॉग पी एस है उसमें रख दिया. सो व्हाट वी गेट हियर, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे सॉल्व किया है. तो माइनस के समेसन पी एस लॉग, इसको लॉग को आप चेंज करेंगे यूजिंग लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, इस टाइप से. तो दोनों को डिनोमिनेटर वाला माइनस में आएगा एंड देन यू गेट माइनस के समेसन माइनस बीटा एप्सिलॉन एस पी एस माइनस पी एस एल एन जेड. सो और यू कैन राइट इट, आप इसको सेपरेट कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा बीटा के समेसन ऑफ एप्सिलॉन एस पी एस और दूसरा टर्म आएगा प्लस के समेसन लॉग जेड पी एस. नाउ वी विल यूज़ वन इम्पॉर्टेंट रिलेशन कि कोई भी फंक्शन होता है, राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है ब्रैकेट में, एनी फंक्शन, उसकी कोई भी एनसेम्बल एवरेज मैंने आपको पहले बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, that can be written as summation of that function, उसकी जो वैल्यू होगी multiplied by the probability. तो summation over all the probability, तो यहाँ से उसकी एवरेज वैल्यू आ जाती है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन दोनों ही टर्म्स में दैट फर्स्ट टर्म आपको देता है समेसन एप्सिलॉन एस पी एस है तो आपको टोटल एनर्जी दे देगा, मीन्स एवरेज एनर्जी, और बीटा के को सिंप्लीफाई किया तो 1/t. सेकेंड टर्म के तो पी एस के साथ मल्टीप्लाइड है लॉग जेड तो लॉग जेड आ जाएगा. एंड सो वी आर गेटिंग एस इक्वल टू 1/t एवरेज एनर्जी प्लस के लॉग जेड. एंड वी नो दैट एवरेज एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज 3/2 NKT. तो यहाँ पे हम को मिलेगा कैपिटल एस इज इक्वल टू के लॉग जेड प्लस 3/2 NK. अब एक रिलेशन है इक्वल टू या ये है दिस एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एल एन जेड लॉग जेड. इसको कैसे निकालते हैं, देखिए आप स्टार्ट करेंगे एवरेज एनर्जी, आप लिख सकते हैं समेसन ऑफ एप्सिलॉन एस पी एस, और यहाँ पे एप्सिलॉन एस वैसे रखते हुए पी एस की वैल्यू रख दें, ठीक है, जेड के टर्म्स में. फिर आप इसको जेड को आप समेसन से बाहर लेके 1/z समेसन एप्सिलॉन एस ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस. आफ्टर दैट यू कैन राइट, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एप्सिलॉन एस ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस को डिफ्रेंशिएशन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस के रूप में लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस डेल ओवर डेल बीटा ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एस. ठीक हो गया. अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं -1/z और ये बनता है z, तो -1/z डेल z ओवर डेल बीटा. ठीक, तो ये आ गया. इसके बाद आप 1/z डेल z को भी लिख सकते हैं डेल लॉग z. तो ये आ गया आपके पास एवरेज एनर्जी माइनस डेल ओवर डेल बीटा लॉग z. अब आपको t में लाना है तो बीटा को 1/kt करेंगे तो डेल बीटा आ जाएगा, तो डेल बीटा माइनस 1/kt स्क्वायर डेल टी हो जाएगा. सो आफ्टर पुटिंग दिस you get this average energy equal to kt square del by del t log z. ये रिलेशंस कुछ हैं, कुछ रिलेशन जो मैंने यहाँ पे आपको बताए दिस वन
तो ये 13 इक्वेशन वाला हो गया, 15 भी हो गया। आप हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स का देखिएगा, एक भी हो जाता है तो आपका हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है एफ, अगर आपको हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी माइनस के टी लॉग जेड है तो आपके पास जी जो किप्स पोटेंशियल है वो होता है पी वी माइनस एफ। ठीक है, तो आप जी और जी को तो एफ से निकाल देंगे सीधा सीधा, पी वी इक्वल टू आर टी। सो यहाँ पे आर टी माइनस के टी एल एन जेड लिखा हुआ है, तो के टी एल एन जेड वो एफ है, तो आर टी प्लस एफ हो जाएगा। तो क्योंकि आप जी को आप निकाल सकते हैं एच माइनस टी एस से, और एच को आप लिख सकते हैं ई प्लस पी वी। इस तरह से आप इसको ट्राई करिएगा, एंड इफ देर इज़ प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क। सो यहाँ पे हम आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज ये लास्ट था इसका लेक्चर, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द लास्ट यूनिट where we will discuss the briefly about the different statistics like Maxwell, Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac for distinguishable and indistinguishable particles. उसके बाद साथ ही हम थोड़ा सा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी एंड मीन या एवरेज वेलोसिटी, इस टाइप की चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स as well as thermodynamics, and you can ask your queries. Thank you.